प्रिय किसान मित्रों, नमस्कार। आप सभी का एडवांटा कंपनी द्वारा आयोजित धान की फसल प्रबंधन संबंधी सीधे प्रसारण में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अंकुर प्रताप सिंह है और मैं पिछले 10 वर्षों से एडवांटा कंपनी में धान फसल विशेषज्ञ के तौर पर काम कर रहा हूं। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी आजकल कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और हमारा एक दूसरे से मिलना संभव नहीं है, अतः अपनी जिम्मेदारी का वहन करने हेतु एडवांटा कंपनी विभिन्न डिजिटल माध्यम से आपसे लगातार जुड़ती चली आ रही है और आपको आवश्यक सूचनाएं एवं जानकारियां उपलब्ध करा रही है। इसी क्रम में हम आजकल के आवश्यक विषय धान, विशेषकर संकर धान के फसल प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। चर्चा से जुड़े अपने प्रश्न और सुझाव आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार इस महामारी से सुरक्षित रहे। अपनी सुरक्षा हेतु हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे सामाजिक दूरी का पालन करना, घर से बाहर निकलने पर मास्क तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करना और सबसे जरूरी यथासंभव बार बार साबुन से हाथ धोते रहना। तो किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी कंपनी का परिचय आपको दे दूं। हमारी कंपनी का नाम है एडवांटा और एडवांटा यूपीएल समूह का बीज ब्रांड है। यूपीएल विश्व की 5वीं सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी है। हम पहली भारतीय बहुराष्ट्रीय बीज कंपनी हैं और 66 से ज्यादा देशों में हमारी उपस्थिति है। हमारी प्रमुख फसलें हैं हाइब्रिड धान, मक्का, सरसों एवं चारा फसल। तो किसान भाइयों, आज के सीधे प्रसारण की जो हमारी कार्यसूची है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम नर्सरी प्रबंधन के बारे में जानेंगे, फिर रोपाई के बारे में जानेंगे, फिर खरपतवार प्रबंधन के बारे में जानेंगे, फिर सिंचाई प्रबंधन के बारे में जानेंगे, फिर पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नर्सरी प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। आप नीचे स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि कब कौन सा प्रबंधन शुरू करना है आपको। तो देखिए किसान भाइयों, नर्सरी प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि अच्छी नर्सरी से ही आप अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं धान की। पहला जो प्रबंधन है वो 3 से 5 दिन में शुरू करना है और वो है खरपतवार प्रबंधन। देखिए, खरपतवार प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा हाथ की निराई होती है और इसका जो दोहराव आपको 10 से 12 दिनों पे करना है, जब तक कि सारे पौधे आपके उखाड़ नहीं दिए जाते नर्सरी से रोपाई के लिए। आप चाहें तो इसका रासायनिक नियंत्रण भी कर सकते हैं। ईरोस नाम की दवा आती है जो पूर्व उद्भव हर्बिसाइड है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 20 दिन में हमें कीट और रोग का प्रबंधन करना है। आप नीचे सारणी में देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से रोगों के लिए कौन कौन सी दवा डालनी है, उसका विशेष ध्यान रखें। और इसी समय में हमको उर्वरक प्रबंधन भी करना है। किसान भाइयों, अगर आपने डीएपी की बुनियादी खुराक नहीं डाली है नर्सरी में, तो आप 40 ग्राम प्रति वर्ग मीटर डीएपी का छिड़काव कर सकते हैं। लोहे की कमी के लिए आप 0.5% फेरस सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। और सबसे जरूरी किसान भाइयों यहाँ पे आ जाता है, जो हमें शुरू से लेकर आखिरी तक नर्सरी में करना है, वो जल प्रबंधन का है। इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि बुआई के दिन 18 से 24 घंटे के भीतर आपको पानी का निकासी कर देना है और उसके बाद मिट्टी के संतृप्त होने तक 3 से 5 दिन तक पर्याप्त पानी फिर देना है। 6वें दिन से आपको ध्यान में रखना है कि बिछड़े की जो वृद्धि है उसी के अनुसार आपको नमी बरकरार रखनी है और ज्यादा से ज्यादा नमी जो रखनी है वो 2 सेंटीमीटर तक रखनी है। 21 से जो 25 दिन का समय होता है वो आपका पौध को उखाड़ने का समय होता है रोपाई के लिए। यहाँ एक बात मैं बताता चलूं कि अगर आपको अच्छे पौधे चाहिए, अच्छे विकसित पौधे चाहिए रोपाई के लिए, तो आपको क्या करना है कि बिचड़े को निकालने, यानी कि जो पौध को उखाड़ने से 10 दिन पहले 4 किलोग्राम जिप्सम और 1 किलोग्राम डीएपी का प्रयोग करना है खेत में। किसान भाइयों, विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रभावी स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है कि जितने भी एरिया में आपको रोपाई करनी है उसका 1/10वां हिस्सा चुनाव करना है नर्सरी की पैदावार के लिए। अब हम लोग रोपाई की बात करेंगे। देखिए, रोपाई में आपको जो विशेष ध्यान रखना है वो शिशु पौधे की सावधानी पूर्वक देखभाल करना है। पौधशाला से उसे उचित तरीके से उखाड़ना है। जो आपकी नर्सरी है, पौधशाला है, उसका उचित नमीकरण रखना है उखाड़ने के समय, क्योंकि उखाड़ते समय आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है
कि जड़ों का कम से कम नुकसान हो। जो पौध आप रोपाई के लिए चुनाव करते हैं उसकी अनुशंसित संचित आयु जो है वो 21 से 25 दिन की है। तो हमारे द्वारा पौध की जो अनुशंसित आयु बताई जाती है वो 21 से 25 दिन की है, किसी भी हाइब्रिड के लिए बहुत उपयुक्त दिन है। और रोपाई के समय आपको पौध से पौध की दूरी का जो ध्यान रखना है वो इस प्रकार रखना है कि एक पौधे से दूसरा पौधा 15 सेंटीमीटर की दूरी पे हो और एक लाइन से दूसरी लाइन जो है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। तो इस दूरी का आपको विशेष ध्यान रखना है रोपाई के समय। और पौध की अधिकतम संख्या यानी कि एक जगह पे कितने पौधे लगाने हैं वो होनी चाहिए एक पौधा प्रति रोपा, यानी एक स्थान पे आपको एक ही पौधा रोपना है। और रोपाई के बाद आपको ध्यान में रखना है 7 से 10 दिनों के भीतर में ये देख लें कि अगर कोई पौधा मर गया है और आपने कुछ नर्सरी बचा के रखी है तो उस स्थान पे दूसरा पौधा लगा दें, ताकि प्रति इकाई पौधों की संख्या कम न हो और आगे आपको आपकी पैदावार में फर्क न पड़े। फिर आते हैं खरपतवार प्रबंधन पर। देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि खरपतवार प्रबंधन के लिए हाथ की निराई सबसे उपयुक्त है। तो पहली निराई रोपाई के 15 से 21 दिन के बीच करनी चाहिए और पहली निराई के 30 से 45 दिन के बाद दूसरी निराई की जा सकती है। अगर आपने लंबी अवधि वाला हाइब्रिड धान लगाया है तो आपको 80 से 90 दिनों में एक अतिरिक्त निराई की आवश्यकता पड़ेगी। आप चाहें तो रासायनिक खरपतवार नियंत्रण भी कर सकते हैं। जैसा आप नीचे देख पा रहे होंगे कि दो तरीके की दवाइयां दिख रही हैं। जैसी पहली यूपीएल इरोस गोल्ड, ये एक प्री इमर्जेंट पूर्व उद्भव व्यापक विस्तार खरपतवार नाशक है जिसकी खुराक है 800 ग्राम प्रति एकड़। पूर्व उद्भव का मतलब ये हुआ कि खरपतवार के निकलने से पहले ही, जमने से पहले ही उसका नियंत्रण कर दिया जाए। दूसरी जो दवा है वो साथी नाम से आती है, ये भी पूर्व उद्भव चुनिंदा खरपतवार नाशी है। इसका जो खुराक है वो 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ है। तो आप इन दोनों में से किसी भी दवा का इस्तेमाल करके प्रभावी खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। फिर आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, धान के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो जल और सिंचाई का प्रबंधन है। तो ये इसके कई चरण हैं जिस समय हमें विशेष ध्यान रखना है कि खेत में पर्याप्त नमी रहे। उन चरणों के बारे में मैं बताता हूँ, आप नीचे सारणी में देख पा रहे होंगे। जैसे पहला चरण जो आता है वो रोपाई का समय होता है। उस समय पर्याप्त नमी या पर्याप्त पानी क्यों जरूरी है? उससे पौधे को ऊपरी सतह में रोपने में सहायता मिलती है, जिससे कल्ले की संख्या की अधिक वृद्धि होती है। दूसरा चरण आता है रोपाई करने के बाद और कल्ले निकलने तक आपको जो नमी रखनी है। उससे क्या फायदा होगा? पौधे की बेहतर स्थापना होगी, नई जड़ों का त्वरित विकास होगा और वाष्पोत्सर्जन में कमी होगी। वाष्पोत्सर्जन मतलब जो पत्तियों द्वारा जल का क्षरण होता है वातावरण में, वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और नमी अगर आप पर्याप्त बनाए रखेंगे तो वाष्पोत्सर्जन में भी कमी आएगी। तीसरा चरण आता है कल्ले निकलने के दौरान। ये भी बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि इस समय अगर आप पर्याप्त नमी रखेंगे तो एक तो जड़ों का पकड़ बनाने में भी अधिक सहायता मिलेगी, दूसरे अधिक कल्ले निकलने में भी सहायता मिलेगी। ज्यादा कल्ले होंगे तो आपको ज्यादा पैदावार मिलेगी, धान की ज्यादा बालियां मिलेंगी। अगला चरण आता है धान की बाली एवं फूल निकलने तक। तो आपको ये भी समय बहुत महत्वपूर्ण है जब जल प्रबंधन करना है। पानी का अच्छा, जल का अच्छा पर्याप्त सिंचाई करनी है आपको। यहाँ पे आपको क्या फायदा मिलेगा कि बाली की लंबाई में सहायक होगा, जो बाली की लंबाई होगी उसकी वृद्धि में सहायक होगा जल, प्रजनन क्षमता बढ़ाएगा और उससे आपकी पैदावार ज्यादा अच्छी सुनिश्चित हो सकेगी। अगला चरण आता है फसल को पकने से लेकर के कटने तक की व्यवस्था जो है। तो देखिए, फसल की जो पकने की जो समय होता है, जो खासकर जो दूध की अवस्था होती है, उस समय आपको जमीन की सतह से 1 से 2 सेंटीमीटर पानी बनाए रखना है। और इससे फायदा क्या होगा कि अधिक अनाज भरने में सहायक होगा ये। दूसरा, ज्यादा अच्छी पैदावार आपकी सुनिश्चित होगी। और ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा दिनों तक पानी बना भी ना रहे, धीरे धीरे करके उस पानी को निकाल देना है आपको, क्योंकि पानी की निकासी में अगर आप देर कर देंगे तो पौधे आपके गिर सकते हैं या झुक सकते हैं। अंत में सबसे जो जरूरी चीज है वो ये भी आ जाती है कि जो पोषक तत्व हैं पौधों के लिए, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, पोषक तत्व खासकर जो उर्वरक जो हमें डालने हैं,
उनका जो खुराक है उसका मैं रेशियो आपको बता दूं, वो ये है कि 80 किलो, 50 किलो, 40 किलो और 10 किलो प्रति एकड़, ये जो उर्वरक की खुराक है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक की है। देखिए डीएपी और पोटास जो खाद है उसका प्रयोग मुख्यतः बेसल डोज यानी खेत तैयार करते समय ही आपको कर लेना है। बाकी नाइट्रोजन यानी यूरिया का जो इस्तेमाल करना है वो 3 अलग अलग चरणों में आपको करना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे एक टेबल बना हुआ है, उसमें अवस्था बताई गई है और उस समय आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है। जैसे जो पहली अवस्था है सक्रिय कल्ले की है, वो आएगी लघु अवधि के हाइब्रिड में 30 से 35 दिन पे, और मध्यम जो अवधि के हाइब्रिड है उसमें 50 से 55 दिन में। अगली जो अवस्था है वो धान की बाली निकलने की अवस्था है, उस समय आपको नाइट्रोजन का प्रयोग करना है। और तीसरी जो अवस्था है वो पौध में फूल आने का जो समय है, उस समय आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है। तो किसान भाइयों, एक चीज और देखना है कि रोपाई से ठीक पहले 50 किलोग्राम सूखी रेत में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ आपको मिलाना है, जो जिंक की कमी को दूर करता है। हाँ, अगर आपने हरी खाद का इस्तेमाल कर रखा है तो आप जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर खैरा रोग का लक्षण प्रकट होता है आपके खेत में तो आपको 0.5% जिंक सल्फेट और 1% यूरिया का छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करते रहना है, जब तक कि लक्षण गायब नहीं हो जाए। तो किसान भाइयों, जैसा कि आज मैं आपसे सीधे प्रसारण के माध्यम से मिल रहा हूं, आप भी हमारे एडवांटा कंपनी के कर्मचारियों से लगातार संपर्क में रहते होंगे। फिर भी अगर किसी दशा में आपको किसी जानकारी की जरूरत है और आप किसी एडवांटा के कर्मचारी से नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं संपर्क कर पा रहे हैं, तो एडवांटा आपके लिए एक क्रांतिकारी और अनोखा संपर्क साधन लाया है जिसका नाम एडवांटा संपर्क है। ये व्हाट्सएप चैट बॉट पर आधारित है, जिसका नंबर है 9887091390। इस एडवांटा संपर्क व्हाट्सएप माध्यम से आप विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ये 9 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और आप एडवांटा के उत्पाद से संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने नजदीकी विक्रेता से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आपके आसपास के विदित जाने माने प्रगतिशील किसानों का हमारे उत्पादों से जुड़ा हुआ अनुभव जान सकते हैं, और अन्य जानकारियां एवं सुझाव के लिए भी इस एडवांटा संपर्क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-102-1199 पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आप हमारे फेसबुक पेज पर भी संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है एडवांटा सीड राइस का। मेरा निवेदन है आपसे कि उस पेज पे जाएं और उसको लाइक भी करें और फॉलो भी करें, और अपने साथी किसानों को भी प्रेरित करें उसको लाइक और फॉलो करने के लिए। तो आखिरी में किसान भाइयों, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमें सुना। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य एवं धान की बम्पर पैदावार की कामना के साथ मैं अंकुर प्रताप सिंह आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।